देंगे भाई साहब आप लोगों को, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोगों को नमस्कार करने में अच्छा नहीं लग रहा है। एक दो लोगों के मुंह से आवाज निकल रहा है कि नमस्कार। और कोई आपको नमस्ते करता है? आपका सुपरवाइजर करता है? कोई हाल चाल आपका पूछता है? भाई हम पूछते हैं, वो भी बताने में आप लोगों को दिक्कत है। पूछते हैं भाई आप लोग कैसे हैं, वो भी नहीं बोल पाते हैं। क्यों भाई? साइड पे आप लोगों को किसी से उम्मीद हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोगों को सेफ्टी पर्सन से ही उम्मीद रहता है कि नहीं? कि कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप लोग सेफ्टी के पास आते हैं। कोई आपका हेल्प करे चाहे ना करे, लेकिन सेफ्टी पर्सन आपका हेल्प करता है, करेगा, ये आप लोगों को विश्वास है ना? तो हम जो भी बोलते हैं भाई साहब उसको ध्यान से सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। आज जो वर्क एट हाइट के बारे में बात करेंगे, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना, कि वर्क एट हाइट क्या होता है। वर्क एट हाइट, जब हम वर्किंग ग्राउंड से 1.8 मीटर पर काम करते हैं तो वर्क एट हाइट कहलाता है, ठीक है ना? तो जब हम 1.8 मीटर से ऊपर जाते हैं तो हम सेफ्टी बेल्ट लगाते हैं, ठीक है ना? सेफ्टी बेल्ट जो हम लगाते हैं वह कब काम करता है? सेफ्टी बेल्ट हमको गिरने के बाद काम आता है। क्यों? जब हम गिरेंगे तो तब हमको जाकर के वो बचाएगा। तो हमको क्या करना है? फॉल प्रिवेंशन करना है कि हम गिरे ना, है कि नहीं? अगर आप गिरते हैं, सेफ्टी बेल्ट से भी गिरते हैं, तो कुछ ना कुछ तो चोटें लगेंगी बॉडी में। आप गिरेंगे, झूलेंगे, इधर उधर जाके टकराएंगे तो चोट तो लगेगा। ऐसा नहीं कि आप सेफ बच जाएंगे, पता चला एंगल कहीं इधर उधर निकला है, घुस गया। जहां हम काम कर रहे हैं तो साफ सुथरा जगह तो है नहीं, पूरा लोहे के साथ काम कर रहे हैं, आपके अगल बगल भी लोहा है। पहले सेफ्टी बेल्ट में एक लेने आ आता था, अभी जो है कितना कर दिया? दो। दो इसलिए कर दिया ताकि हम इसको दो जगह एंकरिंग कर सके। एक अगर हमारा फेल हो तो दूसरा हमको बचा ले, या कहीं आपको ऐसा जगह मिल रहा है कि जहां हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो कम से कम एक आपका पीछे फंसा होना चाहिए, दूसरा जाकर के आगे फंसा है ना? लेकिन कल मैं टीए डक्ट पे देख रहा था, कूलर के ऊपर आदमी जो है दोनों जो है हुक हाथ में लेके चल रहा है। भाई क्यों? किस्मत के भरोसे मत चलिए भाई, भाग्य के भरोसे मत चलिए कि हमारे भाग्य में गिरना लिखा होगा तो हम गिरेंगे नहीं तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, कर्म के अनुसार आपका किस्मत बदलता है, समझ रहे हैं? जैसा कर्म करेंगे वैसा आपके किस्मत में आएगा, भाग्य में आएगा। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा आएगा, गलत कर्म करेंगे गलत होगा आपके साथ। अगर आपके किस्मत में लिखा होता कि आप घर पे बैठ के खाइए, पैसा मिलेगा? हम कर्म कर रहे हैं ना, तब हमको उसका फल मिल रहा है। काम कर रहे हैं तब पैसा है, कर्म है, तब हमको जाकर के पैसा मिल रहा है ना? हर टाइम अगर आपके दिमाग में अनसेफ करना लिखा होगा, करते रहेंगे, अगर आपका आदत है, तो कहीं एक दिन किसी ना किसी दिन आपके साथ गलत होगा। इस बात को ध्यान रखिए, समझ रहे हैं? अगर आपका बिहेवियर अगर सेफ है तो आप सेफ और सुरक्षित रहेंगे। अगर आप कहीं आपके मिस्टेक से कोई गलती हो रहा है तो कोई ना कोई बंदा आकर के आपको टोक देगा, भाई ये गलत कर रहे हो, समझ रहे हैं? पक्का ऐसा आप सोच लीजिए, कोई ना कोई आकर के भगवान बन के आपको बचा लेगा। अगर आप गिरने वाले हैं तो कोई ना कोई आ जाएगा, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो, अगर आपके बिहेवियर में ऐसा है तो। किस्मत के भरोसे मत रहिए दोस्त, कर्म के भरोसे रहिए। कर्म ही महान है, कर्म ही पूजा है, समझ रहे हैं? हम लोग यहाँ आकर के कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के महीने में एक दिन हमको पैसा मिलता है। 30 दिन कर्म करते हैं तो महीने में एक दिन पैसा मिलता है, समझ रहे हैं? उसी तरह अपना बिहेवियर सुधारने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो फल है ना हमको लास्ट में मिलता है जब हम सेफ और सुरक्षित अपने घर वापस जाते हैं, 2 4 6 महीने काम करने के बाद, तब उसका फल समझ में आता है, समझ रहे हैं? सेफ और सुरक्षित जब आप काम करके घर पे जाते हैं, परिवार के साथ मिलते हैं, परिवार वाले भी खुश होते हैं, आप भी खुशी खुशी घर जाते हैं, ठीक है ना? छोटी से छोटी गलतियां मत करिए, अपनी आदत को सुधार लीजिए। गलतियां आप लोग करते हैं, डांट हमको सुनना पड़ता है,
1 घंटा जो मीटिंग में होता है ना, बहुत झेलना पड़ता है उसमें दोस्त। आपके बंदे ऐसे कर रहे हैं, आपका बंदा वैसा कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, सब सुनना पड़ता है। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, वहां मुंडी झुकाना पड़ता है, जवाब ही नहीं रहता, क्या जवाब दे बताइए, समझ रहे हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी काम करेंगे सेफ और सुरक्षित, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है दोस्त काम का, समझ रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं कि आप एक काम खत्म कर दीजिए जाकर के अनसेफ करिए। भाई जो जो लोग ये कूलर में काम कर रहे हैं, जहां भी प्लेटफॉर्म मिसिंग है, थोड़ा सा चढ़ने का दिक्कत है, वहां पे भाई साहब आप लोग कुछ सपोर्ट लगा लीजिए चढ़ने के लिए, ठीक है ना। कल मैं देखा कंडीशन सही नहीं था, लेकिन आज कुछ सुधार हुआ होगा, जो भी है उसमें इम्प्लीमेंट करिए। भाई तब्जुल और विजय फिटर दोनों आप लोग उसमें काम करेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने बंदे को सेफ और सुरक्षित रखना, ठीक है भाई। कोई भी आपके सामने अनसेफ कर रहा है उसको रोको टोकनो, काम का जिम्मेदारी आपका है। आप काम करवा रहे हैं तो सुरक्षा देखना भी आपका उनका है जिम्मेदारी है कि नहीं। ओके भाई, शुक्रिया, थैंक यू।